आज हम क्लास 12 में आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कि कार्बनिक रसायन का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन्स। तो आज हम उसके हेलो एल्केन्स की रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। आज हम रासायनिक गुण स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले का जो भी डाटा है या इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पर आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री से करके प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के रासायनिक गुण, जो कि इस चैप्टर में हेलो एल्केन्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है मैं सबसे पहले वो कवर करा रही हूँ। तो उसी में है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ये बहुत आती है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है, आप सबको पता है प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक किसी भी चीज को उठाओ और उसकी जगह पर किसी और को रख दो, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन करना। कि हमने किसी चीज को उठाया और उसकी जगह पर हमने किसी और को रख दिया, तो उसको हम बोलते हैं उसका सब्स्टिट्यूशन करना या फिर प्रतिस्थापन करना। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पर एक मार्कर रखा हुआ है और मैंने इस मार्कर को हटाकर इसकी जगह पर कुछ पेन रख दिया या वॉटेवर कुछ भी रख दिया, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन करना। एक चीज को हटाओ और उसकी जगह पर दूसरे को रख दो। ऐसा ही इनमें भी होता है रिएक्शंस के अंदर। फॉर एन एग्जांपल, आप सबने CH4 वाली रिएक्शन देखी है कि मेथेन की रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्लोरीन क्या करती है कि इसके साथ रिएक्शन करने के बाद इसके एक हाइड्रोजन को अगर हम इसे ओपन करके देखें तो ये हमको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो कार्बन का एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह पर क्लोरीन का एक परमाणु आकर जुड़ जाता है। क्लोरीन का एक परमाणु आकर जुड़ जाता है और हाइड्रोजन का एक परमाणु निकल जाता है। तो इस तरीके से एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, और यहाँ पर HCl बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है? ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें हमने ये देखा कि एक हाइड्रोजन का परमाणु एक क्लोरीन के परमाणु से हट गया, प्रतिस्थापित हो गया। इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो 3 तरीकों से संपन्न होती है, या फिर हम ये कहें कि इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया के 3 भाग होते हैं। पहला होता है नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड थर्ड होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें से जो आपके 12th के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसका पूरा मैकेनिज्म, इसका पूरा हम ये कहें कि ये पूरी की पूरी रिएक्शन एक क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में आ जाती है। तो इस रिएक्शन के बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं। पूरा आज हम इसी का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। मैकेनिज्म मतलब कि ये रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसे है। आप लोग ये रिएक्शन देख लेते हैं बट ये रिएक्शन होती कैसे है, इसमें बीच में क्या स्टेप्स होते हैं, तो आज हम वो सब कुछ पढ़ रहे हैं। नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो इन्हें बोला जाता है SN रिएक्शंस। क्या बोला जाता है? SN रिएक्शंस। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये रिएक्शन आपसे, ये डेफिनेशन आपसे ये कहती है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा स्नेही अभिकर्मक जिसके द्वारा आपकी ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले हमें यही पता करना है कि ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक एक्चुअल में होता क्या है। अगर हमें ये समझ आ जाएगा तो हमें ये रिएक्शन भी इजीली समझ आ जाएगी। तो अगर आप इस वर्ड को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक का मतलब है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट्स।
तो न्यूक्लियस लविंग या फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक कैसा होता है? आपको पता है कि नाभिक अगर हम परमाणु के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर सेंटर में नाभिक होता है और चारों तरफ क्या होती है, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। तो जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। कैसा चार्ज रखता है? धनावेशित। अब इसने बोला नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही मतलब जो नाभिक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो नाभिक की तरफ स्नेह रखते हैं। तो जब धनावेश है तो धनावेश की तरफ कौन स्नेह रखेगा? ऋणावेश। नाभिक धनावेशित है तो नाभिक की तरफ कौन आकर्षित होगा? ऋणावेश आकर्षित होगा। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक कैसे होते हैं? ऋण आवेशित, जिनके ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है। एग्जाम्पल्स, OH माइनस एक ऋणावेश है, Cl माइनस ऋणावेश, Br नेगेटिव ऋणावेश, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि ऋणावेशित हैं और यही आपके नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। अभिकर्मक वो होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को संपन्न कराने का कार्य करते हैं। अगर हम शॉर्ट में बोले तो इनको अटैकिंग रिएजेंट्स बोला जाता है। अटैकिंग वो जो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करते हैं और फिर रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं। तो अब हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। आई होप आपको नाभिक स्नेही अभिकर्मक समझ आ गया होगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो कि ऋणावेशित होते हैं और इन्हीं की वजह से ये जो अभिक्रियाएं हैं नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये संपन्न होती हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं वो नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वो होती हैं जो कि आपके नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा संपन्न होती हैं। दूसरी चीज, इन्हें शॉर्ट में एसन रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसन रिएक्शंस बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो दो पार्ट में संपन्न होती हैं या फिर इसके दो भाग होते हैं। एक होता है SN1, दूसरा होता है SN2। तो ये दो पार्ट्स में कंप्लीट होती हैं, SN1 और SN2। इसके बाद जो ये SN1 और SN2 है ये भी स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम SN1 पढ़ेंगे और उसके बाद हम SN2 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम SN1 अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो SN1 अभिक्रिया ये कहती है कि आप सब, पहली चीज तो आप सबको पता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हैलोएल्केन्स। तो इसमें हम जितने भी एग्जांपल्स लेंगे वो सब हम हैलोएल्केन्स के ही लेंगे। हैलोएल्केन्स या फिर जिसको आप RX के नाम से भी जानते हैं, अल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए हम जितने भी एग्जाम्पल्स लेते हैं वो हम अल्किल हैलाइड्स के ही लेते हैं। तो SN1 अभिक्रिया आपसे ये कहती है कि इस अभिक्रिया की दर जो होती है वो केवल RX की सांद्रता पर ही निर्भर करती है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कम से कम दो अभिकारक होते हैं, दो रिएक्टेंट होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये एक अभिकारक है और उसके बाद यहाँ पर अभी एक और अभिकारक नीचे आकर इसमें रिएक्शन के पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन इस रिएक्शन की जो दर है, जो रेट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करती है। दूसरे वाले अभिकारक पर इसकी रेट या फिर इस रिएक्शन की जो दर है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम SN1 है। क्यों है इस अभिक्रिया का नाम SN1? क्योंकि इस अभिक्रिया की दर केवल और केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करती है, दूसरे अभिकारक पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ एक अभिकारक पर डिपेंड करती है। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम SN1 है। यह अभिक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है या 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहला स्टेप स्लो होता है और दूसरा स्टेप बहुत फास्ट होता है। हम स्टेप 1 कंप्लीट करते हैं। तो स्टेप 1 में आपने देखा कि ये एक तृतीयक हैलाइड है। तृतीयक हैलाइड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है उसने 3 अनदर कार्बन्स के साथ में बॉन्ड बना रखा है। ये एक तृतीयक हैलाइड है। ये यहाँ पर ब्रोमाइड है, ब्रोमीन का परमाणु ब्रोमाइड है यहाँ पर। तो होता क्या है कि कार्बन और ब्रोमीन का जो बंध होता है वो कैसा होता है? वो ऋण विद्युत संयोजी बंध होता है या फिर ध्रुवीय बंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ब्रोमीन है वो कार्बन से बाद में आती है, मतलब कि ये ग्रुप 17 में आती है और ग्रुप 17 में आने की वजह से जो ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन की तुलना में बहुत ज़्यादा है। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की तुलना में बहुत ज़्यादा है।
और इस वजह से ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को या फिर जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। और आकर्षित करने की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख लेती है तो ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि ये जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ब्रोमीन अपनी तरफ खींच लेती है और खींचने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ब्रोमीन के पास चले जाते हैं, ब्रोमाइड आयन बन जाता है और ये नेगेटिव चार्ज कंटेन कर लेती है और यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर लेता है और कार्बोनियम आयन बना देता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया, कार्बोनियम आयन बन गया। अब ये सब कार्बोनियम आयन क्या होता है, कार्बोनियम आयन क्या होता है, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि जब कार्बन पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है तो वो कार्बोनियम आयन कहलाता है। ठीक, इसके बाद ये थी स्लो स्टेप रिएक्शन, ये स्टेप 1 था और ये स्लो स्टेप रिएक्शन थी जहां आपका कार्बोनियम आयन बन गया। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं, स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 एक बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत जल्दी क्विक ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसमें होता क्या है कि अब यहाँ पर ये क्या है, अब ये है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो कि नेगेटिव चार्ज रखते हैं। तो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, तो किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज कंटेन करने के वाले के पास जाएगा और वो क्या है, आपका कार्बन। तो अभी ये जो अटैकिंग रिएजेंट है या फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो अटैक करता है कार्बन के ऊपर और कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाता है और आपका तृतीयक अल्कोहल बना देता है या जिसको हम टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं। और इस तरीके से आपकी जो ये SN1 अभिक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। दोबारा समझ लेते हैं, SN1 अभिक्रिया जिसमें इस अभिक्रिया की दर केवल और केवल एल्किल हैलाइड पर ही निर्भर करती है, जबकि यहाँ पर 2 अभिकारकों ने पार्टिसिपेट किया है, एक एल्किल हैलाइड ने और एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक ने। लेकिन इस अभिक्रिया की दर केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, सिर्फ एक पर निर्भर करती है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम SN1 है। 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, एक स्लो स्टेप रिएक्शन है 1 और सेकंड है फास्ट स्टेप रिएक्शन। इस अभिक्रिया के अंदर स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, क्योंकि ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है कार्बन की तुलना में, तो ब्रोमाइड क्या करता है, अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स है साझेदारी के उनको खींच लेता है और यहाँ पर कार्बोनियम आयन बन जाता है और खुद नेगेटिव चार्ज कंटेन कर लेता है। इसके बाद इसके ऊपर नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो होता है वो अटैक करता है और अटैक करने के बाद कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाता है, बॉन्डिंग कर लेता है और तृतीयक अल्कोहल बना देता है। तो इस तरीके से आपकी ये SN1। अब हम पढ़ते हैं SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, आपने लास्ट वाले में पढ़ा, उसका नाम था SN1 और उसका नाम SN1 क्यों बताया था मैंने, क्योंकि उसकी सांद्रता केवल और केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर करती थी, सिर्फ एक पर निर्भर करती थी, इसलिए उसका नाम SN1 था। अब हम पढ़ रहे हैं SN2। SN2 किस लिए, क्योंकि इस अभिक्रिया की जो दर होती है वो एल्किल हैलाइड पर और नाभिक स्नेही अभिकर्मक या दोनों पर, अब इसकी सांद्रता या इसकी दर जो है वो दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम SN2 है। 2 क्यों लगा है, क्योंकि अब जो अभिक्रिया की दर है वो एल्किल हैलाइड पर और नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, जबकि हमने SN1 में पढ़ा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक की सांद्रता पर निर्भर कर रही थी। तो जब एक पे करती है तब SN1, जब दोनों पे करती है तब SN2। SN1 जो थी वो 2 स्टेप रिएक्शन थी, वो 2 स्टेप में कंप्लीट हुई थी, एक स्लो स्टेप में और एक फास्ट स्टेप में। SN2 अभिक्रिया जो है वो सिर्फ सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन है, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। कैसे कंप्लीट होती है देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है एल्किल ब्रोमाइड या जिसको हम मेथिल ब्रोमाइड भी कहते हैं। ये लिखा हुआ है CH3Br, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया है। ये है आपका मेथिल ब्रोमाइड। इसके ऊपर फिर से न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक या नाभिक स्नेही अभिकर्मक अटैक करेगा। अटैक करने पर होगा क्या, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो ये एक मध्य अवस्था आएगी। मध्य अवस्था क्या होती है कि जब आप पानी गर्म करने रखते हैं तो पानी गर्म करने रखा और पानी के बॉयल होने तक बीच में एक ऐसी स्टेट आती है कि जब ना पानी ठंडा होता है और जब ना पानी गर्म होता है प्रॉपर,
ठीक है, बीच की स्टेट होती है जब ना प्रॉपर पानी गर्म होता है ना प्रॉपर पानी ठंडा होता है। मतलब आप उसे ना प्रॉपर बॉयल बोल सकते हो और ना प्रॉपर उसे ठंडा बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है और एक मध्य अवस्था आ गई है, एक मिडल स्टेट आ गई है, तो उसी को हम मध्य अवस्था बोलते हैं या संक्रमण अवस्था बोलते हैं या इंग्लिश में ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता ये है कि जिस तरीके से कार्बन का और नाभिक स्नेही अभिकर्मक का बंध बनना शुरू होता है, जैसे जैसे कार्बन का और नाभिक स्नेही अभिकर्मक का बंध बनना शुरू होता है, वैसे वैसे कार्बन का और ब्रोमाइड का बंध टूटना या कमजोर होना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे जैसे ये यहाँ से इसके अपने कार्बन के साथ अपना बंध जो है वो स्ट्रॉन्ग बना रहा है, वैसे वैसे कार्बन का बंध ब्रोमीन के साथ में या ब्रोमाइड आयन के साथ में वीक होता जा रहा है। और एक कंडीशन वो आती है कि ये जो बंध है वो प्रॉपर टूट जाता है, और टूटने के बाद ये जो बंध है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपके पास एक नया कंपाउंड आ जाता है मैथिल अल्कोहल। ये मैथिल ब्रोमाइड था और मैथिल ब्रोमाइड से मैथिल अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाता है और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और ब्रोमाइड आयन बाहर निकल जाता है। दोबारा समझ लेते हैं। तो ये जो SN2 अभिक्रिया है वो SN2 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सांद्रता होती है, जो दर होती है, वो अब एल्किल हैलाइड पर और नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए इसका नाम SN2 है। एक स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले जो एल्किल ब्रोमाइड है उसके ऊपर आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक अटैक करेगा। जैसे जैसे कार्बन का और नाभिक स्नेही अभिकर्मक का बंध स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वैसे वैसे ब्रोमाइड का और कार्बन का बंध वीक होता जाएगा। इसी को हम मध्य अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये जो बॉन्ड है वो प्रॉपर्ली टूट जाएगा और OH का या नाभिक स्नेही अभिकर्मक का और कार्बन का बंध स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और ब्रोमाइड आयन बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया विद मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। यहाँ ये रिएक्शन को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी रिएक्शन पर क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के अंदर, तो ये बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये रिएक्शन भी समझ आई होगी। तो सब लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको समझ आई या नहीं समझ आई। आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा ताकि ऐसी वीडियोस के लिए आपको जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। टिल देन गुड बाय।